आस्तीयताम जये योगम, आस्तीयताम जये योगम धर्मम उत्सृज्य पांडवा। विजय कैसे मिलेगा? आज भारत के हर व्यक्ति को इसी बात का विचार करना चाहिए कि मेरा राष्ट्र विजय कैसे होगा। वो हर बात मेरे लिए आवश्यक है। आस्तीयताम जये योगम धर्मम उत्सृज्य पांडवा। अरे क्या बात है! भगवान श्री कृष्ण टॉकिंग दिस, यस, एंड दैट वाज शिवाजी महाराज। विजय ही लक्ष्य होना चाहिए। हौतात्म्य, स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का एक वाक्य है, बड़ा सुंदर वाक्य है। सावरकर जी कहते हैं हौतात्म्य आदरणीय होता है, लेकिन हौतात्म्य अनुकरणीय नहीं होता है। हौतात्म्य का आदर करो, लेकिन हुतात्माओं का अनुकरण मत करो। मरेंगे नहीं मरेंगे, फिर चाहे जैसी युक्ति कर लेंगे। सावरकर जी में वो पूरी कृष्ण नीति थी, और जैसे सावरकर जी पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो पत्र उन्होंने लिखा वो जानबूझ करके लिखा, मैंने किया वो गलत किया, अब मुझे क्षमा कर दो, बाहर आ। उनको पता था यहां पर सड़ करके मरने के बजाय मैं बाहर जाकर के बहुत काम कर सकता हूं, फिर मेरे हिंदू राष्ट्र को चेता सकता हूं। उन्होंने किया। शाहजी राजा बहुत चाहते थे, लेकिन वे कर नहीं पाए, समय अनुकूल नहीं था। समय का विचार भी करना पड़ता है। कालम तावत प्रतीक्षत, योग्य समय आने तक रुकना भी पड़ता है। इसको धैर्य कहते हैं। स्वामिनाथ निजामेन शांतयित्वा निवारिते तेसे ने प्रसवोद्वृत्ते निवृत्ते कलहान्विता। शाहजी राजा अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे थे। एक बात का उनको पता था, मेरी पीढ़ी में शायद यह काम नहीं होगा, लेकिन मेरी जो पत्नी है जिजाबाई, शाहजी राजा के अंतःकरण में तो चिंगारी थी, लेकिन जिजा माता के अंतःकरण में तो ज्वालाएं थी। जिजा माता का संरक्षण करने के लिए उन्होंने उनको शिवनेरी पर रखा हुआ है। उनको दक्षिण में मुहिम पर रहना पड़ता है, कभी बेंगलोर कभी तंजावर। और ऐसी स्थिति में वे स्वयं पुनः पुनः आते जाते रहते हैं। जिजा माता की सुरक्षा शिवनेरी के ऊपर है। शिवनेरी किला पुणे के समीप है। ध्यान ये भी रखना कि शाहजी को जो जागीर थी वो पुणे और पुणे के आसपास के प्रदेश की थी, और इस पुणे पर आक्रमण करके मुगलों ने उस पुणे का पूरा विध्वंस कर दिया था। इतना विध्वंस कर दिया था, एक भी व्यक्ति उस बस्ती में निवास नहीं कर सकता था। वैसे पुणे उस समय छोटा ही था,
लेकिन पूरी तरह उद्ध्वस्त कर दिया गया। पूरा पुणे शहर मानो श्मशान बन गया, वहां पर कोई निवास ही नहीं करता है। अपने पिता और अपने दोनों भाइयों को घात करके मारने वाले मुगलों के द्वारा पुणे को भी उजाड़ दिया गया। ये सारे शल्य लेकर के जिजा माता रात दिन जगदम्बा की आराधना करती हुई यही कहती है कि मुझे एक पुत्र ऐसा होना चाहिए जो पुनः मेरे धर्म की स्थापना कर दे, जो पुनः इस संस्कृति का उत्थान कर दे। ऐसे में जिजा माता गर्भवती है। सभी को अत्यंत बड़ी उत्सुकता है। अथ चिरंतन पुण्य कृताम सताम युग युगांतर सचिंतम कर्मणाम सुपरिपाकमिवोत्कटपिंडितम कमपि गर्भमुवाह जिजा शिवम। जिजाबाई के गर्भ में आगे चल करके जिसका नाम शिवाजी हुआ वो छोटा शिवा है। जिजा माता स्वयं अत्यंत धर्मशीला, रोज शिवजी की पूजा, देवी की पूजा, रोज विप्रों को दान करना, रोज कोई न कोई उत्तम कहानी सुनना। फिर वे कहानियां रामायण की है, महाभारत की है, अन्य अन्य ग्रंथों की है। प्रथित तीर्थ जलांतर गावहने मुनि तपस्वी पदाम्बुज वंदने सकल गोद्विज संपरिपालने मनसि सा विरतम प्रतितत्वरे। देव मंदिरों का दर्शन करना, पुण्य तीर्थों में स्नान करना, ब्राह्मणों को दान करना, गोमाता की सेवा करना और उत्तम कहानियां सुनना, इस प्रकार भगवती जिजा माता के दिन आनंद आह्लाद उत्सुकता भरे व्यतीत हो रहे थे। शाहजी ने उनसे पूछा है, तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं जिजा? जिजा माता ने बार बार एक ही बात कही, मुझे कोई नरसिंह चाहिए। क्या चाहिए? नरसिंह चाहिए। जैसे नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के उदर को विदीर्ण करके धर्म की स्थापना की, उसी प्रकार पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना करने वाला वीर पुत्र मुझे चाहिए। यही मेरे मन की आकांक्षा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरे मन की बात करनी है तो एक काम करो, एक स्वर्ण का सिंहासन बनाओ, मुझे सोने के सिंहासन के ऊपर बैठने की इच्छा हो रही है। यह इच्छा जिजा माता की नहीं थी, ध्यान रखना। जिजा माता के गर्भ में जो शिवा विराजमान है, उसके अंतःकरण की आकांक्षा है कि मैं हिंदुओं का साम्राज्य निर्माण करूंगा और राजा के रूप में अभिषेक करके मैं राजा कहलाऊंगा। कोई हिंदू राजा नहीं कहला सकता, इस इतिहास को मैं बदल दूंगा। निकटवर्ती निकटवर्ती समुन्नत दुर्गमम शिवमयंच शिवामधिष्ठितम गिरिगतम शिवनेरि शिवाभिदम स्ववश दुर्गम्याम महनोदसौ। शिवनेरी जो गढ़ है, वहां पर जो देवी की स्थापना, उसका नाम है शिवाई।
रोज शिवाई के दर्शन के लिए जिजा माता जाती है और कहती है कि मां मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे ऐसा पराक्रमी पुत्र दो। नभसि गैरिकशोण शुभ प्रभाम उषसि सायम अवेक्ष दिने दिने समुदितो भगवध्वज इत्यसौ प्रमुदिता समवंदत भक्तितः। रोज प्रातः काल सूर्योदय के पहले अरुणोदय जब होता है तब आकाश में भगवा रंग आ जाता है। जिजा माता प्रणाम करती हुई प्रार्थना करती, किसी रंग का ध्वज मैं सर्वत्र फहराना चाहती हूं, सारा वातावरण भगवा में कैसे हो जाए, यही मेरे अंतःकरण की आकांक्षा है। इस प्रकार की आकांक्षा तीव्र आकांक्षा रखती हुई भगवती जिजा माता दिन पूर्ण होते गए और वो मंगलमय समय आया। तिथि थी फाल्गुन कृष्ण तृतीया और अंग्रेजी दिनांक के अनुसार दिनांक था 19 फरवरी का और ईसवीं सन 1630 का मंगल प्रभात का वह समय है। सकल सज्जन मानसवर्तिनी परम मंगल वांछित वल्लरी शुभतमे हनि नवार्भ जन्मना सुफलिता शिवनेरि महालये पुण्ये च नामकरणा निमीलिता भी तस्यांगना विरुद्धम हि नवार्भकस्य। उस पवित्र दिन भगवती जिजा माता ने शिवनेरी किले के ऊपर एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय जय शिवाजी राजा जय जय भवानी। 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की। शिवनेरी किले के ऊपर और जिजा माता के सारे परिवार में दिव्य आनंदोत्सव मनाया गया। शाहजी महाराज उस समय दक्षिण की मुहिम पर है, उनको वार्ता मिली, वे दौड़ते हुए लौटे। बालक का नामकरण क्या किया जाए, वहां की सब महिलाओं ने मिलकर के यही विचार किया कि यहां की जगदम्बा शिवाई माता की कृपा से बालक हुआ है, इसका नाम शिवाजी रखा जाए। शिवाजी महाराज की। तद्दुर्ग दैवत समाख्यमनंत कीर्तिम प्रेमणा शिवाजी मंगल नामधेयम। कुटीरे कुटीरे प्रसन्नांतराणाम शिशूनां च यूनां च सीमंतितीनां न नर्तेव जिह्वाग्रमंचे विधानम। शिवाजी 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 शिवाजी।
जन्म लेने वाला यह बालक सही सही अर्थ में भारत का भाग्य विधाता होने वाला रहा। ध्यान रखना, इस बालक का जन्म नहीं होता और इस बालक का जीवन हमारे सामने नहीं आता तो पतंजलि योगपीठ भी निर्माण नहीं होता और हम सब लोग भी कुछ और ही होते। भूषण ने लिख करके रखा है, काशी होते कला जाती, काशी होते कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी ना होत तो सुनत होत सबकी। ये शिवाजी महाराज का अत्यंत बड़ा प्रसाद परमात्मा ने इस राष्ट्र को दिया। और कैसे शिवाजी महाराज ने इस राष्ट्र को अपने जीवन से क्या क्या दिया, आने वाले दिनों में हम उसकी पूरी चर्चा करेंगे। शिवाजी महाराज की जय। आज गुड़ी पड़वा है गुरुजी। गुड़ी का क्या मतलब होता है? ये महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नए वर्ष और कर्नाटक और पूरे दक्षिण में जुगादी कह करके ऐसा जिसको हम हिंदू नववर्ष कहते हैं, प्रतिपदा चैत्र से प्रारंभ होता है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्मध्वज की स्थापना करनी होती है और यह ब्रह्मध्वज इधर है। सबके घरों में ध्वज होते नहीं थे, इसलिए अपने घर में जो उत्तम से उत्तम वस्त्र है उस वस्त्र को श्रृंगार करके स्थापित करना यह गुड़ी हो जाती है। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्मध्वज की स्थापना। तो अपने घर में ब्रह्मध्वज की स्थापना, अपने अंतर में ब्रह्म भाव की प्रतिष्ठा, राष्ट्र भाव की प्रतिष्ठा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जन्म की पूरी गाथा सुनाई और मुझे लगता है आपने जो मुद्रा का श्लोक था वो जरूर नोट कर लिया होगा। मैं कल आऊंगा तो आपकी नोटबुक देखूंगा कि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज मुद्रा का जो श्लोक था वो नोट जरूर किया होगा। और ऐसे ही एक महान क्षत्रिय वंश में शाहजी भोसले जी के कुल में माता जीजाबाई या जीजाऊ कहते हैं, उनके पुत्र जो कि देवगिरी यादव के शाही खानदान के अंदर जिनका जन्म हुआ, और महालसा बाई और उनके पिता लखू जी यादव के कुल में माता जीजाऊ और इधर से भोसले परिवार के शाहजी भोसले जी के कुल में जिस वीर श्रोमणी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, पूज्य महाराज जी ने कहा कि हमें हुतात्मा नहीं जितात्मा बनना है। क्या बोला? हुतात्मा नहीं, जोर से बोलो, हुतात्मा नहीं जितात्मा बनना है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, कभी पराजित नहीं होना और उसके लिए जो आपको प्रचंड पुरुषार्थ करना है। आज महाराज श्री ने कुछ कुछ संदर्भ बताए, ऐसे ही पुराणों के, अष्टादश पुराणों के, रामायण के, महाभारत के, श्रीमद् भगवत गीता के अनेक प्रसंगों से समन्वित आपको सार रूप में या अलग अलग प्रकार का की ज्ञान राशि और अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है।